एक बायर जब प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक गाड़ी लेने की नहीं होती। उसे सिटी के हिसाब से कॉम्पैक्ट डायमेंशंस चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट एक रिफाइंड और स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए। इस पैरामीटर पर मारुति सुजुकी बालेनो ने हमेशा एक बेंचमार्क सेट किया है। लेकिन 5 सितंबर 2026 को जो बालेनो फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली है वो सिर्फ नए बम्पर्स या नई स्क्रीन की कहानी नहीं है। यहाँ मारुति एक ऐसा मेजर मैकेनिकल शिफ्ट करने जा रही है जो डायरेक्टली आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करेगा। रिपोर्ट्स और लीक्स के अकॉर्डिंग इस नए अपडेट में सिर्फ फीचर्स नहीं बदल रहे, बल्कि बलेनो का दिल यानी उसका इंजन बदलने वाला है। और इस चेंज के आने से एक तरफ जहां कुछ बायर्स बहुत खुश होंगे, वहीं कुछ ड्राइविंग एंथुसियास्ट को शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। चलिए इस पूरी कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ब्रोशर पढ़ के ये समझ नहीं आएगा कि ये बदलाव आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा। सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो सामने आ रहा है वो है इंजन का ट्रांजिशन। करंट सेकंड जनरेशन बलेनो को अपनी क्लास में सबसे स्मूथ और रिफाइंड इंजन के लिए जाना जाता है। इसमें जो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज वीवीटी पेट्रोल इंजन मिलता है, उसकी रिफाइनमेंट ऐसी है कि ट्रैफिक लाइट पर खड़े होने पर आपको पता भी नहीं चलता कि इंजन स्टार्ट है या नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही है कि इस फेसलिफ्ट के साथ ये के सीरीज इंजन बलेनो से विदा ले लेगा। इसकी जगह लेने आ रहा है नया Z12E इंजन, वही 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट जो हमने हाल ही में नई स्विफ्ट और डिजायर में देखी है। यहाँ सवाल उठता है कि मारुति एक प्रूवन और रिफाइंड 4 सिलेंडर इंजन को हटाकर 3 सिलेंडर इंजन क्यों ला रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और रेगुलरिटी रीजन है। अगले साल अप्रैल से इंडिया में कैफे 3 इमिशन नॉर्म्स लागू होने वाले हैं, जिसमें ऑटोमेकर्स को अपनी गाड़ियों के फ्लीट इमिशंस को और भी कम करना होगा। जेड सीरीज इंजन इमिशन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट और क्लीन है। दूसरी बात, ये नया 3 सिलेंडर इंजन फ्यूचर रेडी है। कंपनी आने वाले सालों में इस इंजन के बेस पर सीरीज और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम्स लॉन्च करने का प्लान कर रही है। आने वाले वक्त में ये इंजन फ्रोंक्स और दूसरी छोटी गाड़ियों में भी देखने को मिलेगा। पेपर पर देखें तो नए स्विफ्ट में ये इंजन 82 PS और 112 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है और बलेनो में भी लगभग यही फिगर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन एक बायर के पर्सपेक्टिव से इसका एक्चुअल असर रिफाइनमेंट पर पड़ेगा। जितना भी ट्यून कर लिया जाए, एक 3 सिलेंडर इंजन कभी भी 4 सिलेंडर के सीरीज जैसा बटरी स्मूथ नहीं हो सकता। जो लोग स्विफ्ट चला चुके हैं वो जानते हैं कि इस इंजन में थोड़ा सा वाइब्रेशन और NVH लेवल के सीरीज के मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन अगर रिफाइनमेंट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है तो इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा आपकी जेब पर। ये नया जेड सीरीज इंजन फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में के सीरीज से एक कदम आगे है और यही पॉइंट हमें फेसलिफ्ट के दूसरे सबसे बड़े और शायद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तक ले जाता है। मारुति फाइनली बलेनो में फैक्ट्री फिटेड CNG को AMT गियरबॉक्स के साथ पेयर करने जा रही है। अभी तक इंडियन मार्केट में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर आपको CNG की लो रनिंग कॉस्ट चाहिए तो हेवी सिटी ट्रैफिक में आपको मैनुअल क्लच दबाना ही पड़ता था। ऑटोमेटिक लेने जाओ तो CNG का ऑप्शन नहीं मिलता था। टाटा ने इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व किया और अब मारुति अपनी सबसे प्रीमियम हैचबैक में ये कन्वीनियंस ला रही है। CNG मोड में ये इंजन अराउंड 77.5 PS और 98.5 Nm टॉर्क डिलीवर करेगा। लेकिन जब ये पावर एक AMT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मिलेगी, तब डेली कम्यूटर्स के लिए ये गाड़ी एक परफेक्ट सिटी सॉल्यूशन बन जाएगी। आपको सस्ती रनिंग कॉस्ट भी मिलेगी और लेफ्ट लेग को आराम भी। ये अकेला फीचर बलेनो की अपील को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। सेफ्टी की तरफ देखें तो इस फेसलिफ्ट में एक 4 स्टीन सेगमेंट एडिशन होने जा रहा है। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि टॉप एंड वेरिएंट्स में लेवल 1 ADAS इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यह कंपनी लैन कीप असिस्ट जैसी हाई स्पीड हाईवे फीचर्स पर फोकस करने के बजाय प्रैक्टिकल सिटी फोकस्ड सेफ्टी दे रही है। इसमें रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और सेफ एग्जिट अलर्ट शामिल होने की उम्मीद है। 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और HUD जैसे फीचर्स तो पहले से ही मिल रहे थे, तो अब सेफ्टी पैकेज काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। कैबिन के अंदर आए तो नए अपडेट्स इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस और मॉडर्न नीड्स को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। कंपनी फ्रंट सीट्स पे वेंटिलेशन फीचर ऐड करने वाली है। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो आप जानते हैं कि गाड़ी धूप में खड़ी करने के बाद सीट्स कितनी गर्म हो जाती है। वेंटिलेटेड सीट्स अब इस सेगमेंट में प्रीमियम लगने के बजाय एक नेसेसिटी बनती जा रही है और इसका आना एक बहुत प्रैक्टिकल मूव है। साथ ही डैशबोर्ड के ऊपर जो पुरानी 9 इंच की स्क्रीन थी, उसको रिप्लेस करके बड़ा 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है। वही यूनिट जो विक्ट्रीज और ब्रेजा में आता है। इसके साथ वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन इस बार वायरलेस फ़ोन चार्जर भी ऐड किया गया है। इस कॉम्बिनेशन का सीधा फायदा ये है कि कार का कैबिन पूरी तरीके से क्लटर फ्री हो जाएगा। डिज़ाइन चेंजेस की बात करें तो मारुति यहाँ बहुत एग्रेसिव अप्रोच नहीं ले रही।
एक्सपेक्टेड है कि फ्रंट प्रोफाइल थोड़ी साफ होगी, जिसमें ट्विक्ड हेडलैम्प्स और एक नई ग्रिल होगी। इस ग्रिल में शायद एक क्रोम गार्निश दिया जाएगा जो इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करेगा। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। रियर प्रोफाइल में बम्पर थोड़ा रिवाइज हो सकता है, लेकिन टेल लैम्प डिजाइन ऑलमोस्ट वही रहने के चांसेस है। एक डिटेल जिस पर अभी भी सस्पेंस है वो है सनरूफ। अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है कि मारुति बलेनो में सनरूफ देगी या नहीं। इन सारे अपडेट्स को एक साथ रखकर अगर बायर पर्सपेक्टिव से देखे तो इक्वेशन काफ़ी क्लियर है। अगर आप उन बायर में से है जिनके लिए इंजन की अल्टीमेट स्मूथनेस और प्योर ड्राइविंग फील सबसे ऊपर आती है, तो शायद आपको नया 3 सिलेंडर जेट सीरीज थोड़ा कमजोर लगेगा। ऐसे में करंट 4 सिलेंडर बलेनो को अभी खरीद लेना एक सेंसेबल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि वो इंजन जल्द ही फेस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मेन फोकस सिटी ड्राइविंग, मैक्सिमम कन्वीनियंस, लो रनिंग कॉस्ट और मॉडर्न टेक फीचर्स है, तो ये 2026 फेसलिफ्ट एक बहुत तगड़ा पैकेज बनकर निकल रहा है। खासकर वो CNG AMT कॉम्बिनेशन जो डेली हेवी ट्रैफिक में ड्राइव करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनने वाला है। और साथ में वेंटिलेटेड सीट्स और सिटी फोकस्ड एडास इसे और भी प्रैक्टिकल बना देते हैं। अब सवाल आपके लिए है, अगर आपको अपने डेली यूज़ के लिए एक गाड़ी लेनी हो तो क्या आप इस नए 3 सिलेंडर CNG ऑटोमेटिक के साथ जाना पसंद करोगे या फिर रिफाइनमेंट के लिए करंट 4 सिलेंडर मॉडल ढूंढोगे? कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही ऑटोमोटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।